हाय बच्चों, तो कैसे हो? आओ। देखो, हम लोग पिछली क्लास में क्या किए थे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए थे। ठीक, तो अब क्या होगा कि उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सहारा से हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, बैलेंसी ढूंढेंगे और ग्रुप नंबर ढूंढेंगे, पीरियड ढूंढेंगे। ठीक, इतनी चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये देखो, पीरियाडिक टेबल सबके पास होगा और जिसके पास नहीं होगा तो वो केमिस्ट्री की बुक में ढूंढ लेगा, कहीं न कहीं जरूर मिलेगा, पहले ही मिल जाता है। तो अब सबसे पहले 2-3 शब्द देखो। क्या? एक तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक, और दूसरा बैलेंसी क्या है। अच्छा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, एग्जांपल देखते हैं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, ठीक, सिलिकॉन 14। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, कितना हुआ? 10 हुआ। देखो, 6 4 10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ना। अब क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल, मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया था? ये देखो, न्यूक्लियस बनाया था, उसके बाद n बराबर जितना है उतना रिंग बना दो, उतने सेल। ये एक रिंग सेल, एक सेल कहा जाता है, जिसे हमने के नाम दिया था, फिर एल नाम दिया था, के एल एम, इसी तरह एन होगा 1 2 3। तो ये देखो, ये 3 है आउटर मोस्ट, यहाँ पे यस है और इस यस में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अब देखो, यहाँ हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो, सोडियम के पास केवल एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12 होगा ना। 6 4 10, 2 12। स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, याद करो, पीछे बताया है। अब यहीं यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। आ जाओ एल्युमिनियम में, देखो भाई 13, तो 1s2, 2s2, 2p6 इतना सेम होगा, 3s2, 3p1, कोई दिक्कत? बोलो भाई। 12 1 13, इतना सेम होगा, 3p1 ऐड हो जाएगा। अब p इसी में है और p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो। अब क्या है, आपके एल्युमिनियम के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। अब तो समझ में आ गया होगा। और कहीं आप लोग ये लिख लो एक ट्रिक, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। इससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं करना होगा। क्यों? जितना ग्रुप में होगा वो उस उतने के बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अभी सबका चेक कर लोगे। फर्स्ट ए ग्रुप, हाइड्रोजन फैमिली को फर्स्ट ए कहते हैं। फिर आपके बेरिलियम में सेकेंड ए होता है, ऐसे फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ ए, फिर ये 0।
इधर फर्स्ट बी, सेकेंड बी, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी चलता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर होता है। ग्रुप क्या होता है भाई? पीरियाडिक टेबल में जो ये खड़ी खड़ी कॉलम बने होते हैं उसी को ग्रुप बोलते हैं, और जो बेड़े बेड़े कॉलम होते हैं उनको पीरियड बोला जाता है। तो 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। ठीक, बोलो। तो ग्रुप और पीरियड की बहुत जरूरी होती है हम लोगों को, काम आसान हो जाता है उससे। सिलिकॉन में देखो, सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहां तक तो सेम आएगा, 3p2 आ गया। तो अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए यहां मैं लिख रहा हूं, देखो 4 हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, अब छोटे ले लो, किसका? ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो और कार्बन ले लो। ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का क्या 7, कार्बन का 6। 1s2, 2s2, 2p कितना? 2 2 4 और 4, 2p4। अब बताओ ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मैंने क्या बोला? बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल। तो ये देखो n बराबर 2 ही तो आपको बाहर दिख रहा है। ये वाला 2 और ये वाले 2 में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आउटर मोस्ट कहे जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना। नाइट्रोजन के पास 1s2, 2s2, 2p कितना भाई? 3। तो नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 1s2, 2s2, 2p कितना? 2 2 4 2 6, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। देख लो, इतना सोचो फिर बताओ, बोलो भाई। बोलो बोलो बोलो, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये टर्म हुआ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। और आप किसी सेम ग्रुप के किसी सबसे ऊपर वाले का अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पा गए तो वही सबका होगा। ध्यान दो, आओ यहां हम बताते हैं। अब जैसे आप लिथियम या हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। हाइड्रोजन का 1s1 होता है, 1s1। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। अब हर ग्रुप में लिथियम का भी कैलकुलेट करोगे तो एक ही आएगा, सोडियम का भी एक ही आएगा, देख लेना। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आएगा। क्यों? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर हमने बताया। बात समझ में आई? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। बहुत छोटा छोटा शब्द अगर आप याद रख लिए तो केमिस्ट्री इतनी आसान होगी कि बाकी कुछ याद नहीं करना होगा। अब जैसे एक डायग्राम आपको 2 4 बार प्रैक्टिस करना होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। ठीक, और उसके बाद में बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर, 2 शब्द याद करना है। बाकी कन्फिगरेशन तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। बात समझ में आई? तो अब देखो, फर्स्ट ए ग्रुप के सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन वही है। आओ सेकेंड ग्रुप का देख लेते हैं। पूरा का पूरा टेबल याद हो जाएगा भाई। सेकेंड क्या है? बेरिलियम। कॉन्फ़िगरेशन कर डालो भाई। बेरिलियम 4 होता है, 1s2 और 2s2। आउटर मोस्ट क्या है? अरे भाई ये तो 1s है, 1s इसमें है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s इसमें है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 बाहर है, 1 तो यहाँ है। आउटर मोस्ट सेल,
ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इस सेल से बाहर ये वाला सेल है, इससे बाहर ये वाला सेल है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ वाले सभी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ का कहा जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो यहाँ पे आपका सेकेंड ए ग्रुप GROUP, ठीक, में बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 2 होता है। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ग्रुप के किसी एक मेंबर का आप पा गए तो नीचे सबका मिल जाएगा सेम, और बैलेंसी भी सबकी मिल जाएगी, जनरल बैलेंसी। तो अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है, और सबकी बैलेंसी भी आगे सेम आएगी, अभी बताएंगे। ऐसे सब चेक कर डालो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक, ठीक। बोलो, डी ब्लॉक में कहीं कहीं एक्सेप्शन आएगा तो वो आगे बताया जाएगा। अभी जो बेसिक हमें केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो एस और पी ब्लॉक का ही जरूरत होगा। समझ में आया? चलो अगर थर्ड ए ग्रुप का करना हुआ तो देखो, बाबा अलीगढ़ गए, लाए इंडियन ताला, बोरान 5B10 होता है, 1s2 2s2 2p कितना 1, देख लो भाई। अब देखो, ये केवल एक 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं कहोगे, ये n बराबर, यहाँ n बराबर 1 है, यहाँ n बराबर 2 है, यहाँ n बराबर 2 है। ये आपका के सेल है। सेल डिफिनेशन में लिखाया गया है आउटर मोस्ट सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, तो के सेल है, और ये आपका एल सेल है। तो बाहर का सेल कौन है? एल है। एल में टोटल इलेक्ट्रॉन ये और ये जोड़ के 3 है। तो अब इस ग्रुप के सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही होगा। देख लो भैया, सोच लो, बेसिक चीजें हैं, ये सब नीट में पूछा नहीं जाएगा, जेई में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इन्हीं चीजों को अप्लाई करके आप आगे सब कुछ करोगे। बात समझ में आई? बोलो भाई। तो ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ हम टर्म बैलेंसी को ध्यान दें, ठीक। किसी का भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक किसी का भी करके निकालोगे सेम ऐसे ही आएगा। बोलो, चलो हेडिंग डालो, बैलेंसी। हेडिंग क्या है भाई? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दूसरी हेडिंग है वैलेंसी। हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। डिफिनेशन होगा क्या? कंबाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ ए एटम इज कॉल्ड एज क्या? बैलेंसी। बात समझ में आई कि कोई एटम है वो कितना कंबाइंड हो सकता है दूसरे के साथ, वही उसकी बैलेंसी कही जाती है, ठीक। आओ देखो, बैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है पता है? बैलेंसी इक्वल टू, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे लिखें अलग अलग,
ये देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां मैं बैलेंसी लिखूं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? आउटर मोस्ट, मैंने अभी रिंग बना के दिखाया। ये न्यूक्लियस है, ये बाहर उसके सेल हैं एटम का, और सबसे बाहर जो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो बैलेंसी भी एक होगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है, बैलेंसी भी दो होगी। तीन है, बैलेंसी भी तीन होगी। चार है तो बैलेंसी चार ही होगी, लेकिन क्यों? 8 - 4 = 4 कहा जाता है। ध्यान दो, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आ गया तो अब 8 - 5 = 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया तो 8। ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो वही कहा जा रहा है कि 8 करने के लिए कुछ भी करना है। तो जब यहाँ 5 है तो 3 मिलाया जाएगा तभी 8 होगा, तो वही 8 में से 5 निकाल देंगे तो 3 ये आपका आ जा रहा है। 8 - 6 = 2। 7 है, 8 - 7 = 1। देख लो, सोच लो। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी। अब इसके सहारे देखो, फर्स्ट ए ग्रुप का बैलेंसी क्या होता है। फर्स्ट ए ग्रुप का जैसे हाई, ली, ना, की, रबड़ी और सस्ती और फ्री। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का कंबाइंडिंग कैपेसिटी 1 होता है। इन सब का कंबाइंडिंग कैपेसिटी 1 होता है। देखो ना, आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आया है, और वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो बैलेंसी भी एक है। देख लो, देख लो भाई, दो शब्द याद रखो। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ग्रुप नंबर। देख लो, तो इसी से तो आप 4 तक तो चले जाओगे, जिस ग्रुप का है वही बैलेंसी है। फिर आगे 8 माइनस ग्रुप नंबर कर दोगे तो भी बैलेंसी आ जाएगी। तो फर्स्ट ए का सबका बैलेंसी एक एक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भाई बोलो, ये सबकी बैलेंसी है, एक ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेंगे, या तो लेन करेंगे या तो देन। अब सेकेंड ए का क्या है भाई? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्या है भाई? बेटा बेरिलियम है, बुरा नहीं। बेटा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, सबकी बैलेंसी 2 ही है। आगे अभी सिखाएंगे, तभी तो आप आयनिक कंपाउंड बनाओगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनाओगे, ठीक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाओगे। बोलो, बैलेंसी समझ में आ गई? बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? दो ही शब्द हम अब तक चिल्ला रहे हैं, एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा बैलेंसी। अच्छा भाई, आ जाओ बोरान फैमिली का। देखो यहाँ, बाबा, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पता कर लो भाई, कन्फिगरेशन करोगे तो बोरान का ही कर लो, छोटा सा बोरान का कर लो, सबका मिल जाएगा। 1s2, 2s2, कितना है? 5 है तो 3s1। देख लो, सॉरी गलती हो रहा है क्या, 5 है ना, 1s2, 2s2, 2p1 होगा, 2p1। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये वाले 2 और 3। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरान में 3 मिल गया तो वही ग्रुप नंबर के बराबर। देखो यहाँ थर्ड ए लिखा है, फोर्थ ए लिखा है, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवेंथ ए, 0। 2-4 बार जब टेबल देखोगे अपने आप सब याद हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, और 3 तक तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी बराबर होगी। 4 भी वही होगा, 8 - 4 करोगे तो भी। तो ऐसा करो, 4 तक याद करो कि 4 तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर बैलेंसी हो गया। मैं इधर कार्बन लिख दूं, सबका सेम होगा, कन्फिगरेशन करके देखोगे
कन्फिग्रेशन करने के बाद भी ना समझ में आए तो वो रिंग वाला डायग्राम बना लो, तब देखोगे सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, काला सिक्का जर्मनी का, सैंडविच ले। इसका कर डालो 1s2 2s2 2p कितना 2 2 4 2 6। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। अब वैलेंसी भी इनकी 4 ही होगी। कहीं कहीं जो है जब ऑक्टेट एक्सपैंड होगा तो बताया जाएगा, वो आगे बताया जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका इसी तरह बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी पा गए आप, ठीक? सोच के बताओ भाई। आओ अब हर ग्रुप का एक शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें, ठीक? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना पता है? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, बोलो भाई। ये 0 ग्रुप हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ठीक? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, बोलो। अब आपको क्या करना है? अब देखो एटॉमिक नंबर भी बढ़ते चले जाएंगे, तो अब स्कूल स्कूल टर्म यूज करना होगा। एक बार करोगे उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे तो स्कूल स्कूल भी नहीं करना होगा। एटॉमिक नंबर इसका क्या है भाई? 2 है। 2 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। फिर 8 जोड़ोगे क्या आएगा? 18 आएगा। फिर 18 जोड़ोगे क्या आएगा? 36 आएगा। अरे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनान का 54, यही होता है ना? 2 बार 18, 2 बार 8, 1 बार 36, ये 54। अब 54 में 32 जोड़ दो भाई, 50, 30, 80, 4 2 6 86। अब आप स्कूल स्कूल करके कन्फिग्रेशन कर डालो। इसका क्या होगा? 1s2 खत्म, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p कितना 4, 2 2 4 10 होना चाहिए ना, 2 2 4 2 6 होना चाहिए। ध्यान दो नोबल गैस में ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होगा, मतलब आउटर मोस्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही मिलेंगे। नियन हो गया। आ जाओ आर्गन देखो 1s2 2s2 2p कितना होगा 6, 3s2 देखो देखो 18 करना है तो 10 हो गया, 3s2 और 3p 6, फिर 8 आ गया इसमें, 6 2 8 6 2 8 2, ठीक? अब आ जाओ 36। अरे भाई ऐसे देखो यहाँ लिखा नहीं है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इसमें है ही नहीं इसलिए इसको नहीं लिखा गया। बात समझ में आई? वहाँ है ही नहीं इसलिए नहीं लिखा जा रहा है। आओ इसको बोलते हैं अब स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देखते हैं इतने में होगा नहीं होगा। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल, भरो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 कितना है 36 करना है, 20 10 30 6 36। कोई दिक्कत? देख लो भाई, हमने ये बोला ना स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, वो है नहीं इसलिए लिखा नहीं जाता है इसमें। 36 हुआ, देखो 10 10 20 10 30 36 नंबरिंग कर दो। मैंने बताया था एस को 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे बस, पी को 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे और डी को 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब यही पढ़ा जाता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, और क्या छूट रहा है? पी एक और छूट रहा है, 2p 3p और 4p, 4s और 4p ना। अच्छा अब यहाँ पे बताओ आउटर मोस्ट कौन सा सेल है, तब पता लगेगा। 4 वाला आउटर मोस्ट है भाई, ये तो एनर्जी के आर्डर में लिखा गया है इसलिए आगे पीछे हो रहा है, ठीक? एनर्जी के आर्डर में लिखा गया है, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है आउटर मोस्ट में। देख लो यही आउटर मोस्ट सेल के सब सेल हैं, ये दोनों
ये तो डी तो 3 में आ जाएगा अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे। ये देखो न्यूक्लियस हुआ, एक रिंग के एल एम ना, तो और 3 एक 4 बनाना है। लो यहाँ इतना न्यूक्लियस ही है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 3D इसमें है ना। और 4s ये जो है और 4p यहाँ पे है, 4s भी यहाँ है और 4p भी इस वाले रिंग पे है। ये देखो ये 4p है, ये 4s है। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। अब लगता है समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक चीज है, सोच लो। जिनान 54 कर डालो, सीधा यही लिखना है भाई, स्कूल स्कूल करते चले जाओ, फालतू फालतू आलतू फालतू। अगर देखो ये तब काम आता है जब एकदम एग्जाम के समय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ सब एक साथ होता है, तो वहाँ पसीने छूट जाते हैं, कहाँ इस कैसे क्या। तब वहाँ ट्रिक ही याद आता है कि कुछ ऐसा इजी शब्द हमारे दिमाग में हो जिससे हम कर ले जाएं। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही गलत हो जाते हैं। आ जाओ भैया, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखते हैं इतने में हो जाएगा कि नहीं होगा। 54 है, हो जाना चाहिए। 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 10 48, कितना है 54, 48 और 6 कितना हो जाएगा 50, 4 54 हो गया। मैंने क्या बोला, स्कूल स्कूल 2 बार, फिर पब्लिक स्कूल 2 बार, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार, ऐसे भर दिया। सॉरी। अब भैया नंबरिंग में बताया मैंने, अंगुली पर काउंट कर लो, एस पी डी एफ। एस को 1 से शुरू करो, पी को 2 से, डी को 3 से। लो भैया 1 2 3 4 5 और 6, कहीं छूट तो नहीं रहा है? 1 2 3 4 5 और 6। आ जाओ, पी को कहाँ शुरू करेंगे? 2 से, 2 3 4 5, पी हो गया। डी को कहाँ शुरू करोगे? तीसरे नंबर पे आता है एसपीडीएफ बोलने पे, तो इसलिए हम उसे 3 से शुरू करेंगे। यहाँ है 3, 3 और 4। देख लो। अब बताओ यहाँ पे आउटर मोस्ट कौन है? आउटर मोस्ट n बराबर, ये ऊपर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन बताता है, ये सब इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। ये नीचे वाला अंक जो है, सब सेल के नीचे वाला अंक आपका सेल का बताता है कि किस सेल में ये सब सेल हैं। लो भाई हम इसको लिख दें, कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये ऊपर जो नंबर है ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्या, सब सेल। और ये जो नंबर है, ये जो उस सब सेल के टांग में लगा हुआ है, ये देखो, ये सब हम तीनों को एक साथ मिला के बता रहे हैं। ये देखो ये वाला, अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? ये बताते हैं क्या ये लोग बताते हैं कि नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन विच सब सेल इज प्रेजेंट। सोच लो, ये लोग सोच लो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ढूंढो कि आउटर मोस्ट सेल कौन है। 4 हमें दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5। तो ये 6s में तो कुछ है ही नहीं, तो एक भाई ये मिल गए और एक भाई 5 ये मिल गए, यही सबसे बाहर हैं। लाओ न्यूक्लियस बना के दिखा दें। ये देखो, एक कितने 5 बनाना है, 2 3 4 और 5, पूरा रिंग है। तो देखो अब जो ये 1s है यहाँ पे होगा, 1s में छोटा छोटा दिखा रहा हूँ, 1s यहाँ पे है, 2s और 2p यहाँ पे है। ये देखो 1 2 3 4 5, यही तो k l
एम एन है, के एल एम एन ओ पी आएगा, क्यू आएगा, नाम दिया गया है, वो एल एम से डरो मत। 1s 2s 2p हो गया, 3s। अब देखो 3 में क्या क्या होगा, यहाँ 3 में, यहाँ एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, ठीक, डी भी होगा। और डी के साथ में देखो सब कुछ होगा। हाँ जी, तो हमने क्या बताया आपको, ये आपका n बराबर 4 में क्या है और 5 यहाँ, 5s और 5s और 5p यहाँ होगा, इसलिए जो है आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये और ये है, ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये और ये है। बात समझ में आई? आगे देखो अब रेडान का करना है, कर ले जाओगे, ऐसे लिखते चले जाओ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड फालतू है करके सब 111 तक भरे जा सकते हैं। तो ये आपका नोबल गैस का कन्फिगरेशन हो गया। अगर आपको नोबल गैस का कन्फिगरेशन आया तो आगे के देखो शार्ट फॉर्म में कैसे कन्फिगरेशन किया जाएगा, शार्ट फॉर्म में कैसे कन्फिगरेशन किया जाएगा देखते हैं। चलो, मेरा इरेजर किधर गया भाई? अब बोलो, ये जो है एस ब्लॉक का हो गया, अगर नोबल का आपको आ गया तो एस ब्लॉक और उसके बाद में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। चलो भाई, हाँ इतना देखो, फिर अब हम आपको एक रेगुलर वे में पूरे पीरियाडिक टेबल का कन्फिगरेशन बता रहे हैं।